हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने असर्शन और रीज़न की सीरीज स्टार्ट की थी और हमने चैप्टर 1 का ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अगर चैप्टर 1 का वीडियो आपने नहीं देख रखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ योर पार्ट नंबर 2 जो कि होगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। इसमें भी हमने असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस लिए हैं और हम लोग टर्न बाय टर्न सबको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अगेन मैं आपको रूल्स बता देता हूँ उसके, जो कि आमतौर पे होती है। फिर भी आपको एक बार पता होना चाहिए कि जो ए ऑप्शन होता है वो आपको तब लगाना है जब आपका असर्शन और रीजन दोनों सही होगा और असर्शन जो होगा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा होगा। और बी ऑप्शन तभी लगेगा जब ए और मतलब असर्शन और रीजन आपके दोनों ट्रू हैं बट उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन आता है जब आपका असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन रॉन्ग है। एंड सिमिलरली आपका डी ऑप्शन तब आता है जब आपका असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग सारे के सारे अपने क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं ऑप्शंस को लगा के। ठीक है, और जो भी आपको कंसेप्ट करेक्ट मिल चुका है मेरे चैनल पे या कहीं से भी, आपको उसी को अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चंस किस तरह से इजीली सॉल्व करने हैं वो देखेंगे। तो ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, देख लीजिए हमारे पास ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ में हमारे पास कह रहा है असर्शन देयर आर 5 जीरोस। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें बोला है कि इस जो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की है असर्शन बोला है उसके 5 जीरोस हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, 5 है, क्योंकि जितनी बार एक्स एक्सिस हमारी कट करती है, जितनी बार हमारी जो ग्राफ है वो कट करती है एक्स एक्सिस को, उतनी बार हमारे उतने जीरोस आते हैं। क्योंकि ये 5 पॉइंट्स पर कट कर रही है तो देख लीजिए आप, एक आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, दिस इज 1, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। क्योंकि 5 बार कट किया है तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, 5 जीरोस कहेंगे। और रीजन भी हमारा बिल्कुल ठीक है कि जितनी बार कट करता है, तो इसलिए आपका रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। ठीक है, तो याद रखिए जितनी बार आपकी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने आपके जीरोस होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स हैविंग -3 and 5 एज इट जीरोस आर इनफाइनाइट इन नंबर। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आपका जो -3 और -3 और 5 में से जितनी भी लाइंस पास करेंगी उन सबका जीरोस बन जाएंगे। अब कितने हमारे पास ग्राफ हो सकते हैं जो -3 और 5 में से पास करते हैं, वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए असर्शन हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट में से कितने ग्राफ पास करते हैं। मान लीजिए ये है, तो देखिए ऊपर वाली की बात करता हूं मैं। अगर मान लीजिए ये ग्राफ है तो इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे दोनों में कितने पॉइंट्स पास करते हैं, देखो ये भी पास कर सकता है, आप अगर बोले थोड़ा सा बड़ा भी करके सकता है, तो हमारे पास इन्फाइनाइट पास कर सकते हैं 2 पॉइंट में से पॉइंट्स। ठीक है, ग्राफिकली बोल रहा हूं मैं, कर्व की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली इज दिस। तो इफ यू नो द फॉर्मूला, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास। किसी भी इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, जब उसके हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि असर्शन और रीजन में कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ऊपर हम लोग बात करें सिर्फ जीरोस की, नीचे बात की जा रही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, मतलब इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो दोनों में कोई रिलेशन हमारे पास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, इसी तरह से हमारे पास थर्ड आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, डिग्री आपको पता होना चाहिए, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 7 है तो इसलिए आपकी डिग्री 7 हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नेवर बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ठीक है, अब जो डिग्री है वो कभी भी फ्रैक्शन में होती नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए, मैंने जो फर्स्ट में जो अप्लाई किया रूल, वो डिग्री कहता है डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो सेकंड है रीजन तो बिल्कुल ठीक है, बट वो फर्स्ट वाली की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा अगेन हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर रीजन में लिखा होता डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली थी असर्शन की। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे हम लोग, ए की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था यहाँ पे, देख लेते हैं उसको, फोर्थ वन। ठीक है, -2 and -3 आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो आपके पास आएगा -2 -3 जो कि होगी -5। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 6। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ट्रू है आपकी। ठीक है, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो
ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ के इज जीरो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी को भी हम ऐसे ही जीरो नहीं कह देते किसी का भी, जब तक उसको पुट नहीं किया जाए पॉलिनॉमियल में, और पॉलिनॉमियल में पुट करके वो पॉलिनॉमियल को जीरो ना बना दे, तब तक हम उसको जीरो नहीं कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हम -2 को तभी हम लोग जीरो पॉलिनॉमियल कहेंगे जब तक अगर उसको पुट करके हमारे पास इक्वल टू जीरो ना आ जाए। तो बिल्कुल सही है, तो आपका फोर्थ का ए पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है द ग्राफ ऑफ 7x² - 3x + 6। इफ यू रिमेंबर, मैंने कंसेप्ट में बता रखा है आपको कि पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, अगर x² के कोफिशिएंट प्लस में है तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा अपवर्ड हो जाएगा, और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव में है तो आपका डाउनवर्ड हो जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे अपवर्ड है, क्योंकि +7 है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल, यू नो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका और इसका कोई रिलेशन आपस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा 6 का बी। ठीक है, 7th की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस ऑफ ax² + bx + c इज cx² + bx + a। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहले का अल्फा बीटा है और जो दूसरे का अल्फा बीटा है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इससे हमारी इक्वेशन भी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है हमारे पास, तो 7 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन एज s एंड p रिस्पेक्टिवली इज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर फॉर्मूला बताया, तो हम लोग इसी का यूज करके हम लोग, अगर मेरे को अल्फा और बीटा पता है तो मैं दूसरी वाली की अल्फा और बीटा की मदद से क्या कर सकता हूँ, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 8th, जीरोस ऑफ 2x² - 16x + 32 आर रिपीटेड एंड इट्स वैल्यू इज 4। आपको क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसको अगर स्प्लिट करके आप लोग अगर सॉल्व करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं, तो दोनों क्या आएंगे, रिपीटेड वैल्यूज आएंगे, मतलब एक जैसी वैल्यूज आएंगी और दोनों 4 आएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x², ठीक है, -16x + 32, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आना चाहिए, ये आएगा आपके पास x - 4 का होल स्क्वायर, आप करके भी देख सकते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास 4 और 4 आएंगी दोनों। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x आर गिवन बाय p ऑफ x = 0, तो बिल्कुल सही है भैया, आप किसी के जीरो कैसे निकालते हैं, उस पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 के बराबर पुट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पे, तो 8th का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की 9th की, जीरोस ऑफ p ऑफ x हुज ग्राफ इज गिवन बिलो r -6 and 5। तो अभी मैंने बताया जितने पॉइंट्स पे x एक्सिस कट करती है उतने हमारे पास जीरोस होते हैं, और जिस जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए -6 हो गया एक पॉइंट, और दूसरा कौन सा है, x = 5, तो दोनों हमारे जीरोस है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है, यही चीज कह रहा है जो मैंने आपको अभी बताई, कि जिस जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो x की वैल्यूज आपके पास क्या बन जाती है, आपके पास बन जाती है वो चीज जीरोस, तो बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, तो 9th का हो जाएगा अगेन ए पार्ट। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आता है, लास्ट के 2 रह गए हमारे पास, तो उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट 10th आता है, तो ओनली जीरो ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल इज जीरो, बिल्कुल गलत है भाई। जीरो पॉलिनॉमियल सबसे पहले होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ये 9th क्लास का टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो जीरो पॉलिनॉमियल होता है 0 x की पावर कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, x की पावर n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी एनी नंबर। तो अब x की जगह कुछ भी पुट कर लीजिए, आप x की जगह कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इन्फाइनाइट्स होते हैं, तो इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल p ऑफ x आर गिवन बाय सॉल्विंग p ऑफ x = 0। तो भाई हमें जीरो कैसे निकालते हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम इक्वल टू 0 इक्वेट करके उसको स्प्लिटिंग करके उसकी x की वैल्यूज निकालते हैं, तो इसी तरह से निकालते हैं। तो असर्शन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन रीजन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट असर्शन, देयर एग्जिस्ट ओनली वन जीरो ऑफ p ऑफ x -2। तो देख लीजिए भाई, x -2 को जब इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब अगर मैं x² + 3 = 0 करता हूँ तो आपके पास आएगी x² = -3, और स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो रूट क्या बन जाएगा, √ -3, जो कि क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज x = 2। तो यहाँ पे आपके पास कहता है एक ही जीरो आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, एक ही जीरो आएगा आपके पास, 2 जीरोस नहीं आएंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यू नो -b/a देता है, क्योंकि फर्स्ट वाला फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल टू 0 इक्वेट किया, जबकि सेकंड में ऐसी बात कुछ कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो अल्फा और बीटा के रिलेशन की बात कर रहा है। तो ऑल्दो सेकंड इज ट्रू, सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का, तो इसलिए आपका ऑप्शन आ जाएगा 11 का बी पार्ट। ठीक है, इसी के तरह हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मेक श्योर करिएगा कि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, तो आपको पावर 2 तक के वाले, मतलब x² ax² + bx + c वाली फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है, और कंसेप्ट मैप में आपको दे रखा है ऑलरेडी, आपको बिल्कुल सब कुछ हर चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस असर्शन रिवीजन को बिना किसी टेंशन फ्री आप इजीली बहुत जल्दी कर पाएंगे।
ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इसको अपनी वीडियो को, इस वाली वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उनके भी इस चीज़ की हेल्प मिले। और उससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देख के, मैंने आपको कहा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।